गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षाओं में जो है मैंने आपको 2 अंकों का जो है गुना चुटकियों में करना सिखाया था। इस क्लास में भी मैं 3 अंकों का गुना चुटकियों में करना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ये बी सी डी ई एफ इस तरह से दिया हुआ रहता है गुना 3 अंकों का। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि कैलकुलेशन इसका किस तरह से करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि पहला स्टेप में सी और डी एफ को गुना करना है। सी और एफ को गुना करना है। स्टेप दूसरा स्टेप में आपको बी को एफ के साथ सी को ई के साथ गुना करके जोड़ देना है। बी को एफ के साथ और सी को ई के साथ गुना करके जोड़ देना है। तीसरा स्टेप में ध्यान दीजिए, तीसरा स्टेप ए को एफ के साथ गुना करना है, सी को डी के साथ गुना करना है और बी को ई के साथ गुना करके तीनों को जोड़ देना है। ए को एफ के साथ, सी को डी के साथ, बी को ई के साथ, बी को ई के साथ। स्टेप 4, चौथा स्टेप में बी को डी के साथ गुना करना है, ए को ई के साथ गुना करना है। तो ए को ई के साथ गुना करना है प्लस बी को डी के साथ गुना करना है। और स्टेप पांचवा में जो है ए को डी के साथ गुना करना है, ए को डी के साथ। ये 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। चुटकियों में जो है इस तरह का मल्टीप्लीकेशन 3 अंकों का जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए अब हम जो है एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे 5 6 2 1 2 1 दिया हुआ है आपको 3 अंकों का गुणनफल। 3 अंकों का गुणनफल। तो पहला स्टेप में मैंने आपको बताया था 2 को 1 के साथ गुना करने के लिए। तो 2 को 1 के साथ गुना किए 2। दूसरा स्टेप में इसको इसके साथ गुना करके जोड़ना है। 6 को 1 के साथ गुना किए 6, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे 4, 6 4 10। 10 का यहाँ पर आप 0 रखना है, 10 का 0 देना है और जो बचेगा अंक उसको हासिल के रूप में रख लेना है यहाँ पर। स्टेप तीसरा में बताए थे कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करना है। तो 2 को 1 के साथ गुना किए 2, 5 को 1 के साथ गुना किए 5, 2 5 मिलके 7 और 6 को 2 के साथ गुना करेंगे 12। तो 7 और 12 जो है 19 हो जाएगा और एक हासिल है तो 20 हो जाएगा। 20 का यहाँ पर 0 लिखना है, हासिल बचेगा 2। अब आइए चौथा स्टेप में 6 को 1 के साथ गुना करेंगे 6, 5 को 2 के साथ गुना करेंगे 10, 10 6 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 18 का 8, हाथ में बचा 1। 5 को फिर 1 के साथ गुना करना है 5 और एक हासिल बचा 6। बनके तैयार। एक और प्रश्न लेते हैं। एक और प्रश्न जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 362 को गुना करना है 532 के साथ। 362 को गुना करना है किससे? 532 के साथ। पहला स्टेप में 2 को 2 के साथ गुना कर देंगे तो कितना आएगा 4। दूसरा स्टेप में इसको इसके साथ गुना करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ना है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 12 18, 18 के 8, हासिल बचा 1। तीसरा स्टेप में 2 को 5 के साथ 10, 3 को 2 के साथ 16 और 6 को 3 के साथ करेंगे 18। तो 16 और 18 34, एक जो है क्या हो जाएगा हासिल जोड़ेंगे तो 35, 35 के 5, हाथ में बचा 3। अब जो है 6 को 5 के साथ 30, 3 को 3 के साथ 9, 30 9 39, 39 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, 42 का 2, हाथ में बचा 4। और 3 को जब 5 के साथ गुना करेंगे 15, 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 19। यानी कि 362 को जब हम 532 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,92,584। एक और सवाल, लास्ट सवाल आप लोग ध्यान से देखिए, लास्ट सवाल 596 को हम 264 के साथ गुना करेंगे। 264 के साथ गुना करते हैं। अब जो है क्या आता है 6 को 4 के साथ गुना करेंगे 24, 24 के 4, हासिल बचा 2। 9 चौक 36 और 6 छक 36, 36 36 72, 72 में 2 जोड़ देंगे तो 72 2 74, 74 के 4, हासिल बचा 7। देखिए संभावनाएं गलती होने का तीसरा स्टेप में सबसे ज्यादा। 5 चौक 20, 6 दूना 12, 20 12 32। अब 32 और ई दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 54, 32 और 54 86, 32 और 54 86 है। 86 में फिर 7 को जोड़ेंगे तो 86 में 7 को जोड़ेंगे तो 93, 93 का यहाँ पर 3 लिखना है, हासिल बचेगा 9। अब जो है चौथा स्टेप में इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना तो 9 दूना 18, 6 25 30, 30 18 48, 48 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 57, 57 का यहाँ पर 7 लिखेंगे, हासिल फिर बच जाएगा कितना 5। और 2 को 5 के साथ लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप, 2 को 5 के साथ गुना करेंगे 10 और 10 में 5 को जोड़ेंगे 15। ये आपका गुना तैयार। तो एक सवाल आप लोगों के लिए, जल्दी से इसको बना के इसका उत्तर बताइए। 296 को गुना करना है 332 के साथ। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए आप लोग।